ओम प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, क्या हम इस बात पर कभी आपने गौर किया है कि आपने कितने पल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा तरीके से जिया और कितने पल आपने ज़िंदगी का आनंद लिया। जब आज की दुनिया पर आप देखते हैं तो लोगों के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर देखते हैं, तनाव का, निराशा का, डिप्रेशन का। लोग सुसाइड करते हैं, लोग बहुत दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं। कई लोग मसीहत को छोड़ देते हैं या फिर मसीहत के साथ ज़िंदगी भी जीते हैं, प्रभु को प्रभु कहते हुए भी ज़िंदगी जीते हैं, प्रभु की चर्चा भी करते हैं, प्रभु की बातें भी करते हैं, लेकिन वो भीतर से बहुत ही खोखले, खाली, निराशा में, टूटन में और बहुत ज़्यादा अकेलेपन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं। क्या ये सच्चाई है? क्या हम सच्चाइयों को छुपाने की कोशिश करते हैं? हाँ, हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और प्रभु की बड़ी बातें करना गलत बात नहीं है। प्रभु के वचन में बढ़ना, प्रभु के को प्रेज करना गलत बात नहीं है। चर्च, प्रार्थना, संगति, वचन, ये सब कुछ करने के बावजूद भी अधूरापन, खोखलापन और खालीपन, एक तनाव, एक ऐसा तनाव जो चारों ओर से घेरता है, निराशा चारों ओर से घेरती है। हम कितने विश्वासियों को वाकई आनंद मनाते हुए देखते हैं या फिर हम कितने स्तर पर हम वाकई अपने जीवन का आनंद लेते हैं? क्या हम अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं? प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है कि तुम मुझ में आनंदित रहो। जब आप फिलिपियों 4:4 देखते हैं, वो कहता है कि तुम मुझ में आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं कि मुझ में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि विनती, निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षा प्रदान करेगी। मैं इस जो मैंने आप लोगों के सामने 4 से 7 तक का, फिलिपियों 4 से 7 तक का मैंने आप लोगों के सामने रेफरेंसेस पढ़े हैं, इसमें एक जिंदगी के लिए संपूर्ण मैसेज है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले ही नहीं पाते और अपनी ज़िंदगी के हम ज़्यादा से ज़्यादा पल निराशा में, टूटन में, संघर्ष में और उम्मीदों में बिताते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी उम्मीदें हैं, हमारी नज़रें उसमें रहती हैं। हम लालसाओं और अभिलाषाओं में इतने ज़्यादा घिरे रहते हैं कि हमारी नज़रें उस पल पल पे मिलने वाले खूबसूरत ब्लेसिंग्स की ओर को हमारा दिल, हमारा मन जा ही नहीं पाता है। हम रिश्तों से उम्मीदें रखते हैं, इसलिए हम रिश्तों से गुस्से रहते हैं, हम रिश्तों से टूटते रहते हैं, क्योंकि हम उनसे चाहते हैं कि उनसे हमें रिप्लाई में कुछ मिले, हमें दुनिया से रिप्लाई में मिले, अपनों से रिप्लाई में मिले, बहुतों से रिप्लाई में मिले। और जब हमें उस तरह से रिप्लाई में नहीं मिलता है, तब हमारा दिल टूटता है, तब हमारा मन कड़वाहट से भर जाता है, हमारी ज़बानें कड़वी हो जाती हैं, हमारा दिल, दिमाग, मन, सोच सब कड़वाहट से भर जाता है। ये समय इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तनाव का और सबसे ज़्यादा प्रेशर का ये समय है दोस्तों। लोग अपने जीवन का आनंद झूठी, नकली, अश्लील, भद्दी, डबल मीनिंग वाली बातों पर और जो ठहाके मारकर हंसते हैं, वो सोचते हैं कि हम अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। किसी भी बुरी बात या बुरी डबल मीनिंग वाली बातें या गलत जोक्स या कुछ और गलत हरकतों के थ्रू अगर आप जीवन का आनंद ले रहे हैं, तो वो जीवन का आनंद नहीं है, बल्कि वो दुष्टता का आनंद है, वो शैतानी आनंद है, वो शरीर का आनंद है और वो वास्तविक आनंद नहीं है। वो आपको खुशहाल और आपकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं करेगा। कई जगह आप देखते हैं कि कई थेरेपीज़ होती हैं, लाफिंग थेरेपीज़ भी होती है। लोग सोचते हैं कि नहीं, तनाव कम रखो, तनाव ना रखो। कितने साइकियाट्रिस्ट हैं, कितने ऐसे स्पीकर्स हैं जो मोटिवेशन लोगों को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशंस के वीडियोस बनाते हैं, स्पीकर्स हैं, बड़ी बड़ी बातें वो लोग करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सच्ची बात बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि प्रभु के वचन में वो जीवन की सत्यता है, क्योंकि वो रचनाकार है। उसे पता है कि भीतर के तार कहाँ पे गड़बड़ाए हुए हैं और उसे किस तरह से सही करना है और जीवन को कैसे आनंद की ओर को लेकर जाना है। जब आप प्रभु के साथ एक बेहतर रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं और प्रभु से
प्रतिदिन समझ मांगते हैं और प्रतिदिन कहते हैं कि प्रभु मैं छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लूं। और जब आपको ये समझ मिलती है और प्रभु के साथ जब आपका एक रिश्ता कायम होता है, तब आप जीवन का महत्व समझने लगते हैं कि आपने अपनी उम्र के कितने पल कुड़कुड़ा के, विरोध करके, बुराई करके, नफरत करके, गुस्सा करके आपने अपनी पूरी उम्र बिता दी है। अब अगर आपको अक्ल आए तो बहुत बड़ी बात है, अगर इसके बाद भी अक्ल नहीं आती है तो आपने अपने जीवन को नर्क की तरह बिताया है। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि आप जिंदगी भर रोते रहें, जिंदगी भर आप ये सोचें कि जितना ज़्यादा आप सीरियस रहेंगे, जितना ज़्यादा आप आंसू बहाएंगे, जितना ज़्यादा आप गंभीर रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रभु आपको पसंद करेगा। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति को पसंद करना चाहेंगे कभी भी, जो हर वक्त रोते रहता है, हर वक्त सीरियस रहता है, हर वक्त निराशा वाली और हमेशा डिप्रेशन वाली और सीरियस बातें करता है? आप सोचेंगे कि यार ये नेगेटिविटी फैलाने वाला शख्स आ गया है, जिंदगी में प्रेशर डालने वाला व्यक्ति आ गया है। तो जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं, वो परमेश्वर को भी कभी पसंद नहीं आएगा। प्रभु ने कहा कि तुम मुझ में आनंदित रहो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के जो डिसाइपल्स थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, जब भी वो लंबी दूरी तय करते होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा हंसते बोलते और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हेल्दी मजाक भी वो जरूर करते होंगे, और जिससे वो सच्चा आनंद का अनुभव करते होंगे। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बहुत सीमित और बहुत छोटी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को समझिए। आपने अपनी ज़िंदगी के कितने पल हमेशा प्रेशर में, तनाव में, गड़बड़ी में बिता दिया, और होता कुछ नहीं है। अगर जितना ज़्यादा आप टेंशन में पूरी पूरी रात नहीं सोएंगे तो अगली सुबह आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, आपके हालात नहीं बदलेंगे। हालात अपने समय पर बदलेंगे जब आप परमेश्वर पर होप रखेंगे। प्रभु ने कहा कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और वाकई अगर आपका रिश्ता सच्चा है, और अगर आप में दिल में ये ठानी है कि आज से मैं अपना बोझ अपने प्रभु को देता हूं, तो अगर देता हूं तो दे दिया है। अब अगर जो चीज आपने दे दी है तो वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। देने के बाद भी आपके पास है तो सिर्फ आपने जबानी तौर पे कहा है कि मैंने दे दिया, पर सच्चाई में आपने दिया ही नहीं है। और जो चीज आपने दी ही नहीं है तो उसके बोझ के नीचे तो आप दबे ही रहेंगे। और अगर ईमानदारी और सच्चाई से आप और मैं अपना बोझ अपने प्रभु को दे देते हैं तो हम वाकई जीवन का आनंद ले पाएंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी उठाने के लिए पवित्र यीशु हमारे साथ है। इतना खूबसूरत शख्स और इस कदर हमारी केयर करने वाला, हमारे बोझ को उठाने वाला शख्स हमारी जिंदगी में होने के बावजूद भी आप और मैं अपने जीवन का आनंद नहीं लेते हैं। ज़्यादातर मसीह जो चर्चेस जाते हैं, फेलोशिप करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रभु के साथ अच्छा टाइम एक्सपेंड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच बात बताऊं, छोटी छोटी चीज़ों में वो जीवन का आनंद नहीं लेते हैं। और मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूं कि जीवन का आनंद ही सच्ची मसीहत है। प्रभु ने कुर्बानी ही इसलिए दी अपनी, ताकि आप जीवन का सच्चा आनंद ले सको, छोटी छोटी चीज़ों में मुस्कुरा सको, मुस्कुराने की वजह ढूंढ सको। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका कोई बड़ा काम हो जाएगा तब आनंद मनाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा तब आनंद मनाएंगे, बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, बड़ी शादी हो जाएगी, अच्छी वाइफ आ जाएगी, अच्छा हस्बैंड आ जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, बच्चे सक्सेस हो जाएंगे, बच्चों के कॉलेज पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, बच्चे अच्छी जॉब में हो जाएंगे, तब हम आनंद मनाएंगे। आप अपनी खुशियों को हमेशा पोस्टपोन करते चले जाते हैं। वो आनंद जब बच्चों के लिए होगा, वो आनंद जो आपके लिए होगा, वो आनंद जो शादी के बाद होगा, वो आनंद जो नौकरी या पैसे या गाड़ी बंगले के बाद के साथ होगा, वो आनंद तब का है। लेकिन वो आनंद जो बाद में आएगा, उसके लिए आप अपनी खुशियों से अपनी नज़रें हटाकर आप फ्यूचर की चीज़ों पर अपनी नज़रें गाड़कर कि वो चीज़ आएगी तब मैं आनंद मनाऊंगा, तो आप अपने जीवन को ठुकरा रहे हैं, अपनी जीवन की ब्लेसिंग्स को ठुकरा रहे हैं। क्योंकि रोज़ परमेश्वर आपको सूरज, हवा, पानी और ज़िंदगी की सांसें देता है, और आपको ये ज़िंदगी देने के बाद वो कहता है कि देखो मैंने एक गिफ्ट फिर से आपको नया दिन के तौर पर दे दिया है। दोस्तों, कई लोग आज के दिन इस दुनिया से जा चुके हैं। कई लोग आप देखते हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों की डेथ्स हो जाती हैं। कई लोग कैसी कैसी बीमारियों से ग्रसित होकर, कितनी अजीब अजीब तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं, और ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां जिसका कोई इलाज नहीं, और वो तड़पते हुए अपनी कम उम्र में चले जा रहे हैं। मृत्यु का आंकड़ा तेजी से इस दुनिया में, डेथ्स की जो आंकड़े हैं वो तेजी से इस दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि कौन सी बीमारी, कौन सी तकलीफ उनके शरीर पर हावी ना हो जाए और उनकी ज़िंदगी नर्क ना बन जाए। क्यों?
क्योंकि उनका ध्यान, उनका मन उस महान परमेश्वर के साथ नहीं है। दोस्तों, ये बात याद रखिए, जिंदगी बहुत कीमती है। लोग अपनी जिंदगी की वैल्यू को ना समझते हुए पूरी जिंदगी कुड़कुड़ाते और तड़पते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि खुदा के पास गए हैं, वहां पे आनंद होगा। अगर आपने यहाँ पे प्रभु की वैल्यू और उसके आनंद को नहीं समझा, आप कभी भी स्वर्ग में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको यहाँ जो गिफ्ट दिए हैं, अगर आपने वो आशीषों के गिफ्ट इस जमीन में ठुकराए हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको हेवन पे नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसके गिफ्ट ठुकराए हैं तो वो भी आपको ठुकराएगा। उसने अपनी आशीषें आपको दी हैं, अगर आपने उसकी आशीषों, उसकी ब्लेसिंग्स की वैल्यू को नहीं जाना है तो वो भी आपकी वैल्यू को नहीं जानेगा। जो बोओगे वो काटोगे, पवित्र यीशु ने ये बात कही। इसलिए कुछ भी ऐसा मत बोइए जिसकी कटनी आपको काटनी पड़े और उसके बाद आपको पछताना पड़े। जीवन का आनंद लीजिए। जो उम्र आपके पास है, जो समय आपके पास है, जो चीजें प्रभु ने आपको दी हैं, उसका धन्यवाद दीजिए और उसका आनंद मनाइए। क्यों? क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। जब आप प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रतिदिन मुस्कुराने की वजह ढूंढेंगे, कोई छोटी छोटी वजह भी मुस्कुराने की ढूंढेंगे और अपना बटन प्रभु को देंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, हमेशा उसके सामने बोझ लेकर, आंसू बहाकर और सैड मोशन में और बिल्कुल गंभीर होकर बार बार आते रहेंगे, तो याद रखिएगा आप डिप्रेशन पे जाते रहेंगे और परमेश्वर को भी डिप्रेशन देने की कोशिश करेंगे। उसके साथ बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाने की कोशिश करिए। जब आप उसके नज़दीक आते हैं तो आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है कि प्रभु से के सामने आप कह सकते हैं कि प्रभु मैं आनंदित हूँ क्योंकि मैं आपके साथ एक अच्छी फेलोशिप रखने जा रहा हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद कि मैं आपसे प्रेयर करने जा रहा हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद कि मैं आपका वचन पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद कि मैं आपके साथ आपकी महिमा के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो हर एक चीज़ पर जब आप खुशियां और आनंद को ढूंढेंगे तो प्रभु के साथ आपके रिश्ते और ज़्यादा घनिष्ठ और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो ये कभी ना सोचिए कि आप जितने गंभीर होंगे उतने ज़्यादा मसीह के साथ आपके संबंध गहरे होंगे। हाँ, जहाँ पे गंभीरता की ज़रूरत है वहाँ पे गंभीर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन गंभीरता का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे शख्स हो जाएं कि आप बहुत ही सीरियस और डिप्रेशन वाले शख्सियत हो जाएं। दोस्तों, एक बार जीवन जब चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता है। आप खुद एक पल के लिए सोचिए कि आपने अपनी जिंदगी के कितने पल निराशा में, टूटन में और बिना बेफिजूली की बातों पर आपने अपनी जिंदगी का वक्त गवा दिया है। हमेशा आपने मीन मेक निकालकर, कमियां गिन गिन कर अपने परिवार का माहौल बिगाड़ा है और फैमिली का माहौल खराब किया है। आपके ही हाथों में आपका एनवायरनमेंट है, आपका वातावरण है कि आप उस वातावरण को कैसा बनाते हैं और किस तरह से उस वातावरण को ट्रीट करते हैं, उस हालातों को ट्रीट करते हैं। इसलिए समझदारी रखिए, अच्छे हेल्दी पॉजिटिव बातों को सुनिए, अच्छी दिल लगाकर प्रेयर करिए, सच्चे वचनों को सुनिए, रिसीव करिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों के साथ पॉजिटिविटी को बांटिए और छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुशियां ढूंढने की कोशिश करिए। जब आप इस जमीन में खुश रहेंगे तो प्रभु आपको देखकर खुश रहेगा, क्योंकि वो कहता है कि तुम मुझ में आनंदित रहो। मैं चाहता हूँ, मैंने अपनी जान कुर्बानी ही इसलिए दी है ताकि आपके चेहरे में मुस्कुराहट दे सकूं, आपको मैं आनंदित होते हुए देख सकूं। अगर आप आनंद उठा रहे हैं अपने जीवन का तो आप एक सच्चा मसीही जीवन जी रहे हैं। अगर आप मसीही जीवन जीने के बाद भी सच्चा आनंद नहीं ले रहे हैं तो आप सच्चे मसीह के साथ जी ही नहीं रहे हैं, सच्चे मसीह के साथ आप चल ही नहीं रहे हैं। आपके चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं है, हर वक्त मायूसी छाई हुई है, हर वक्त बेचैन है, उदास हैं, घबराए हुए हैं और हमेशा किसी ना किसी समस्या से घिरे हुए हैं। फिर आप सोचते हैं कि मैं मसीह में हूं, प्रभु को महिमा मिले और तमाम चीजें। प्रभु को कभी भी महिमा नहीं मिलेगी आपकी निराशा, टूटन और डिप्रेशन वाले स्वभाव से। प्रभु को महिमा मिलेगी जब आपका मन आनंदित है, आपके चेहरे में मुस्कुराहट है। प्रभु यही तो आपकी मेरी जिंदगी में देखना चाहता है। यही सक्सेस मसीही जीवन है। कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, कितना पैसा, आप ये दुनियावी चीजें हैं, इनमें अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश मत करिए। ये मसीही मार्ग नहीं है, ये मसीही जीवन नहीं है। असली मसीही मार्ग आत्मा का आनंद है और प्रभु आपको रोज की रोटी देगा, तन के कपड़े देगा, छत देगा, बिस्तर देगा, पैरों में जूती देगा। वो आपकी जरूरतों को पूरा हर हाल में करेगा। लेकिन अगर आपके भीतर गहरी लालसाएं बसी हुई हैं तो प्रभु आपसे किनारा कर लेगा। लालची व्यक्ति का प्रभु साथ नहीं देता है, इसलिए लालची व्यक्ति नहीं बनिए। जितना लालची व्यक्ति बनेंगे, जितना लालच करेंगे, जितना एक्सपेक्टेशंस दुनिया से रखेंगे, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इसके पास ये, मेरे पास वो नहीं, आप सच्चा मसीही जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। सच्चा मसीही आनंद ही नहीं ले पाएंगे। और अगर आप आनंद ही नहीं ले रहे हैं अपने मसीही जीवन का तो आप मसीह के साथ नहीं हैं, आप नकली मसीहत के साथ हैं। और वो मसीहत जिसमें आप गड़बड़ी में चल रहे हैं, गड़बड़ी का मसीही जीवन जी रहे, और गड़बड़ी की मसीही जीवन में कभी भी आत्मा का चैन और आनंद नहीं आता और शैतान वहां पे छलता है, धोखा देता है और अपना शिकार बना लेता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि छोटी छोटी वजहों में
प्रभु का आनंद लीजिए, मुस्कुराने की वजह ढूंढिए, सब प्रभु करेगा, सारी चीजें प्रभु करेगा। प्रभु ने क्या कहा है, पहले तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, वो झूठा नहीं है। अगर उसने कहा मिल जाएंगी तो आपको मिल जाएंगी। वेट करना सीखिए, इत्मीनान रखना सीखिए, उतावलापन मत करिए और धीरज रखना सीखिए, पेशेंस रखना सीखिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। वैल्यू को समझिए कि आपने अपनी जिंदगी के कितने पल इसी कुड़कुड़ाहट में, डर में, बेचैनी में, रातों को करवट बदल कर और कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर आपने अपनी उम्र के कितने पल बिता दिए। वो पल कभी भी लौट कर वापस नहीं आएंगे। इसलिए जिंदगी के जो पल बचे हैं, मुस्कुराकर जीवन व्यतीत करिए। एक पल के बाद दूसरे पल का पता नहीं है कि जिंदगी क्या होगी। तो कितने सालों की, फ्यूचर की क्यों आप ये चिंता करते हैं कि फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर, अरे आज को तो, आज के दिन को तो जी लो। 24 घंटे में क्या हो जाएगा हमें नहीं पता। 24 घंटे के भीतर दुनिया उलट पुलट जाएगी, एक सेकंड के भीतर क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर पर जीना बंद करिए, प्रेजेंट पे जीना शुरू करिए, मुस्कुराइए और हर पलों को समेट लीजिए जो प्रभु ने आपको दिए हैं। यादगार बनाइए, मुस्कुराइए, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। वाकई ये बात आपको लगती है सही है तो दूसरों तक जरूर पहुंचाए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।